नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। फिल्लर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की ही तैयारी करवाई जाती है साथियों हमारे यहाँ पर। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिल्लर फोरम ऐप के माध्यम से और फिल्लर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से। इसके अलावा आप हमें विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सभी के लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ साथ एनटीए यूजीसी नेट के साथ साथ साथियों आप हमें डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, कॉलेज लेक्चरर इत्यादि के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हिस्ट्री से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्टेट लेवल और सेंटर लेवल के जो होते हैं उन सभी को क्रैक करने के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए जुड़ने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम साथियों अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा नया एंशिएंट हिस्ट्री का 7th चैप्टर है धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन साथियों 6th सेंचुरी बीसी महाजनपद काल से प्रारंभ हुए थे। इनका शुरुआत मानी जाती है। धर्म सुधार आंदोलन जो है 6th बीसी 6वीं शताब्दी से पूर्व से प्रारंभ हुए थे और इनका जो प्रमुख स्थान था वो गंगा घाटी था और मगध साम्राज्य था। गंगा घाटी के आसपास का जो क्षेत्र था और मगध साम्राज्य था, ये प्रमुख केंद्र था धर्म सुधार आंदोलन का। यहीं से महात्मा बुद्ध का भी प्रधान कार्य क्षेत्र रहा है मगध, और इसे जुड़े हुए स्थान जो है मगध के आसपास का जो क्षेत्र है महात्मा बुद्ध का स्थान से के कार्य क्षेत्र रहे हैं और महावीर स्वामी के भी, और जितने भी संप्रदाय हुए हैं इसी के आसपास फले फूले। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर लेते हैं साथियों। ठीक है, देखिए साथियों, धर्म सुधार आंदोलन कब कोई भी चीज शुरुआत कैसे होती है साथियों, कोई भी चीज जब जरूर से ज्यादा बढ़ जाती है ना, अति जब किसी चीज की बढ़ जाती है तो वहां से कुछ उसमें सुधार करने के लिए कुछ लोग खड़े होते हैं, कुछ विरोधी लोग खड़े हो जाते हैं उस चीज के विरोध में। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। कर्मकांडीय वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद में जो है ब्राह्मणों का प्रभुत्व अधिक बढ़ गया था समाज में। ब्राह्मणों का प्रभुत्व अधिक बढ़ गया था समाज में। कर्मकांड बहुत ज्यादा होने लगे थे, यज्ञों को बहुत ज्यादा मान्यता देने लगे थे और छोटे लोगों को, शूद्रों के बीच में वर्ण व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। छुआछूत के प्रकार एक प्रकार से कि शूद्र लोगों को ऊपर के लोग ब्राह्मण लोग उनको अधिक महत्व नहीं देते थे। तो इसके कारणवश इन सभी चीजों के सामूहिक रूप से, इन सभी चीजों को सामूहिक रूप से देखते हुए धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। लोगों ने इनका धीरे धीरे करके विरोध करना शुरू किया और उसी विरोध के फलस्वरूप निकल कर आए बुद्धिस्ट और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म दो प्रमुख संप्रदाय धर्म सुधार आंदोलनकारी थे ये। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सुधार आंदोलनकारी हुए हैं, उनके हम ऊपर देखते हैं। ठीक है, कारण धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था साथियों, वही ब्राह्मणों का प्रभुत्व अधिक हो गया था, यज्ञों की प्रधानता हो गई थी, कर्मकांडीय समाज हो गया था। ठीक है, जो कि हर एक किसी को एक्सेप्ट नहीं करता था। ठीक है, पहले जो वैदिक मंत्र विरोधी माने गए साथियों, सबसे पहले जो वैदिक मंत्रों का जिन्होंने विरोध किया, वेदों का जिन्होंने खंडन किया, वो थे कोत्स। एक दार्शनिक हुए हैं, जैसे और हुए हैं ऐसे ही एक दार्शनिक थे, इनका नाम था कोत्स। ठीक है, आर एस शर्मा 6th बीसी को नगरीय क्रांति का संदर्भ देते हैं। आर एस शर्मा जो एनसीईआरटी वाले हैं वही उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो वो 6वीं शताब्दी से पूर्व को एक प्रकार की नगरीय क्रांति देते हैं, दूसरी नगरीय क्रांति। क्योंकि साथियों देखिए, पहली नगरीय क्रांति जो हुई थी वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाली थी। विश्व की या भारतीय उपमहाद्वीप में कही जाए तो पहली नगरीय जो क्रांति हुई थी वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की हुई थी। दूसरी नगरीय क्रांति जो हुई थी वो महाजनपद कालीन हुई थी 6th बीसी में, यहीं से ही शुरुआत हुई थी। बिंबिसार पहला ज्ञात, अभी तक का ज्ञात पहला बिंबिसार राजा माना गया है, जो कि जिसने की मगध की स्थापना की थी, या मगध के साम्राज्य का जो प्रमुख राजा हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है, 60 नगर और 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है साथियों। 60 नगर, ठीक है, और 6 प्रमुख बड़े महानगरों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि आज के संदर्भ में देखें तो 5 हमारे बड़े महानगर है। कौन कौन से हैं सबको पता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और गुरुग्राम भी 5वां महानगर हो गया साथियों, ध्यान दीजिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है, बुद्ध के बारे में देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि सभी संस्कार व धर्म है, जो ब्राह्मणों से जुड़े सभी संस्कार जो बताते हैं वो जो है वह धर्म है, बेकार है, किसी कार्य के किसी भी काम के
लायक नहीं है, ठीक है। और वो उन्होंने वेदों की सत्ता का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वेद जो है बेकार है, वेदों की सत्ता को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि वेद एक ऐसा है जैसे कि बिना पानी के मरुस्थल होता है, इस प्रकार से उन्होंने खंडन किया उसका। और उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए हर इंसान को अप्रमाद होकर के आसक्त कर्म के अंदर अनासक्ति रखते हुए अपना प्रयत्न स्वयं करना पड़ेगा, ये कहा महावीर गौतम बुद्ध ने, ठीक है। आगे ब्राह्मण के बारे में क्या कहा इन्होंने कहा कि ब्राह्मण वो है जो शील व प्रज्ञा से युक्त है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं ब्राह्मण को मैं उसे कहता हूं ब्राह्मण जो शील और प्रज्ञा से युक्त है। शील मतलब जिसके अंदर दिलों में शांति है, जिसका स्वभाव शांत है, और प्रज्ञा जिसकी तीक्ष्ण है, मतलब बुद्धि जिसकी तेज है, जो कि अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। कौन कहते हैं ये? बुद्ध कहते हैं ब्राह्मण के बारे में, ठीक है। महावीर स्वामी क्या कहते हैं? महावीर स्वामी कहते हैं कि जो अग्नि में तपाकर शुद्ध किया गया है, जो अग्नि में तपा करके शुद्ध किया गया है, और जो भय और रोग और राग द्वेष भय और राग द्वेष से जो मुक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। राग द्वेष मतलब अच्छाई और बुराई के बीच में जो है समता समान समझे, उससे जो मुक्त है वो उसे ब्राह्मण कहते हैं। अच्छा, इनकी आलोचना क्यों हुई साथियों? महात्मा बुद्ध की बहुत तीक्ष्ण आलोचना हुई उस समय के समाज में। क्यों? क्योंकि इन्होंने समाज को अपुस्तकता और कुलुपछेदक बना दिया। कुलुपछेदक, अपुस्तकता और कुलुपछेदक। अपुस्तकता का मतलब होता है कि जिसका वंश में जो है पुत्र खत्म हो गए हो, एक प्रकार से खत्म कैसे हो जाएंगे साथियों? मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, उसका एक ही बेटा है, और वो बन जाए, श्रमण बन जाए, माता बुद्ध के शरण में चला जाए और विवाह ना करे, तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी, उसका वंश आगे नहीं चलेगा, रोक लग गई ना उसमें। तो अपुस्तकता मतलब जिसका आगे वंश ना चले, आगे पुत्र पैदा ना हो, तो ऐसा बना दिया समाज को। महावीर इनके बारे में कहा जाता है, महावीर स्वामी और खासतौर से महात्मा बुद्ध के बारे में। दूसरा कुलुप्त छेदक। कुलुप्त छेदक मतलब परिवार में छेद कर दिया, कुटुंब में छेद कर दिया, कुटुंब में छेद करने वाला, परिवार में छेद करने वाला। कैसे होगा परिवार में छेद साथियों? मान लीजिए एक परिवार है, अच्छा खासा चल रहा है, उसके कुछ पुत्रों ने, या एक पुत्र ने, 2 पुत्र, जिसने भी श्रमण परंपरा को ग्रहण कर ले, श्रमणों में चले गए वो है, तो और उन्होंने वहां से दीक्षा ले ली, तो गृहस्थी त्याग दी उन्होंने, गृहस्थी त्याग दी, तो शादी नहीं करी, तो वो परिवार का एक व्यक्ति का वंश वहीं पे ही खत्म हो गया, तो परिवार में छेद हो गया। वो अपने परिवार से बिछुड़ करके उधर दूसरी धारा में चला गया, ठीक है। तो यहां से इसे कहते हैं कुलुपछेदक और अपुस्तकता। इनके दोनों का इस वजह से समाज ने ये नाम दिया, समाज ने इनका इस प्रकार से विरोध किया। अच्छा, कौटिल्य दंड विधान कहते हैं इस चीज के लिए। कौटिल्य इस चीज को रोकने के लिए दंड का विधान करते हैं, क्या कि जो इंसान, कौटिल्य दंड विधान इस बारे में क्या है कि जो इंसान अपने माता पिता की समुचित व्यवस्था किए बिना अगर प्रवज्ञा ग्रहण करता है, अगर श्रमण बनता है, अगर सन्यासी बनता है, तो उसे दंड दिया जाए। कौन कहता है? कौटिल्य, समझ गए, ठीक है। इन्होंने इसका विधान किया है, दंड विधान किया है। विश्व में क्या स्थिति थी उस समय की, वैश्विक स्थिति क्या थी, और पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था? तो साथियों देखिए 6th सेंचुरी जो बहुत इंपोर्टेंट सेंचुरी मानी गई है, 6th सेंचुरी BC, 6वीं शताब्दी से पूर्व का समय काल बहुत इंपोर्टेंट माना गया है, क्योंकि बड़े बड़े धर्म परिवर्तक उसी समय प्रकाश में आए थे, उद्भव हुआ था बड़े बड़े धर्म प्रवर्तकों का, ठीक है। तो कौन कौन से प्रमुख थे उसमें से? चीन में क्या शुरुआत हुई साथियों? कन्फ्यूशियस और लाओ से, लाओ जी बोल देते हैं इनको, और ठीक है, कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं साथियों, कन्फ्यूशियस और लाओ से। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हालांकि हमारे नेट के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई खास महत्व नहीं है, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन ही आ पाता है, तो इसलिए हम वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, और जो मेन टॉपिक जहाँ पे आने की संभावना होती है क्वेश्चन की, उन्हीं पे हमारा फोकस रहता है। देखिए साथियों, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आप फिल्टर करना सीखिए चीजों के बीच में से। जो हमारे एग्जाम पैटर्न, करंट एग्जाम पैटर्न चल रहा है, और जो हमारे एग्जाम से रिलेवेंट जो टॉपिक्स है, उनको लीजिए और बाकियों को निकाल दीजिए। चीजों को फिल्टर करना सीखिए साथियों, फिल्टर करेंगे इजीली एक्सेस कर पाएंगे आप चीजों को।
बोझा मत ढोइए, गधे की तरह कितना मर्जी लाद दिया उसको, चलता ही रहता है, 20 किलो लाद दो, 40 किलो लाद दो, 60 किलो लाद दो, तो उससे चलने से मतलब होता नहीं, ऐसे गधे मत बनिए। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना सीखिए, समझ रहे हैं बात को, तो एडवांस बनिए लोगों से। तो चीन में क्या हुआ था, कन्फ्यूशियस और लाओ से। ईरान में जरथुस्ट्र, ईरान में आधुनिक ईरान जो है उस समय का फारस हुआ करता था, जरथुस्ट्र जिसे कि पारसी धर्म का प्रवर्तक माना गया साथियों, वो उनका जन्म भी ईरान में हुआ था उसी समय, 6th BC के आसपास ही। ठीक है, यूनान में पाइथागोरस हुए थे, पाइथागोरस थ्योरम भी आती है ना, वही वाले पाइथागोरस है। हालांकि इनसे जुड़ा हुआ एक विवाद है कि इन्होंने जो है हमारे यहाँ के जो महर्षि बोधायन हुए थे, उन्होंने एक सूत्र दिया था, बोधायन प्रमेय, बोधायन थ्योरम जिसको भी बोलते हैं, और इन्होंने उसको चुरा करके उसको अपने नाम से पब्लिश कर दिया वर्क करके, जैसे कि आज भी बहुत से यूरोपियन लोग करते हैं, हमारे यहाँ की चीजें लेकर के अपने नाम से पब्लिश कर देते हैं, उसके ऊपर पेटेंट ले लेते हैं। समझ रहे बात को? तो ये बात कौन कहता है, लेट श्री राजीव दीक्षित है, बहुत से लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते, तो जरा आप हमें कमेंट बॉक्स के नीचे लिख करके बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, कि कितने कितने लोग राजीव दीक्षित को जानते हैं और मानते हैं। मैं तो जानता हूं, मैं तो उनकी बातों को मानता हूं भाई। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम वाले ही पाइथागोरस यूनान में हुए थे। जूडिया में जेरेमिया हुए थे, ये नोट कर लीजिए, हो सकता है आपको ऊपर ना दिखाई दे रहा हो, तो जूडिया में जेरेमिया नाम के हुए थे प्रवर्तक। ठीक है, तो ये हमारा इस तरफ का जो है पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम इसके दूसरे तरफ के देखते हैं कि आगे और क्या क्या था। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, 2 प्रकार के लोग होते हैं साधारण रूप से, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वो होते हैं जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हैं और वेदों की महत्व को मानते हैं। नास्तिक वो होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते और वेदों का खंडन करते हैं, वेदों से संबंधित चीजों का, कर्म कांड का, धर्म की मान्यताओं का नहीं मानते वो लोग। ठीक है, तो 2 तरह के लोग उस समय हुए थे। बौद्ध ब्रह्मजाल सूत्र, बौद्ध ग्रंथ है ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार 62 संप्रदाय। ठीक है, और जैन धर्म ग्रंथ है सूत्रकृतांग के नाम से, जैन धर्म ग्रंथ सूत्रकृतांग के अनुसार 363 संप्रदाय उस समय गंगा घाटी के आसपास प्रचलन में थे। ये इंपोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा डीपली पढ़ लीजिए साथियों। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार 62 और जैन सूत्रकृतांग के अनुसार 363 जो संप्रदाय थे वो उस समय प्रचलन में थे गंगा घाटी के आसपास, यानी कि मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, प्रमुख आचार्य कौन कौन थे हुए हैं, उस समय के प्रमुख आचार्य के बारे में देख लेते हैं साथियों। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध तो थे ही प्रमुख रूप से, इसके अलावा और कौन कौन थे? पूर्ण कश्यप थे जो कि घोर अक्रियवादी थे। ठीक है, अजित केस कंबलिन नियतिवादी थे। मखली घोषाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसके बारे में अच्छे डिटेल में पढ़ लीजिए, मैं इसकी डिटेल बताऊंगा अभी आपको। मखली घोषाल भाग्यवादी थे, भाग्य के ऊपर विश्वास करने वाले थे। पकुद कच्चायन, ये नीतिवादी थे, पकुद कच्चायन नीतिवादी थे। संजय विठ्ठलपुत्र साथी, ये पाली, उस समय आप जानते होंगे, आपको पता होना चाहिए, उस समय की जो आम बोलचाल की भाषा थी वो पाली थी, पाली थी इसलिए, और मागधी, इसलिए महावीर स्वामी के जो प्रवचन थे वो ज्यादातर अर्ध मागधी में, और गौतम बुद्ध के प्रवचन जो थे वो पाली भाषा में दिए थे उन्होंने, ताकि एक आम जनता भी उसको, एक साधारण से साधारण मनुष्य उसको समझ सके। ठीक है, हालांकि इस पे कंट्रोवर्सी भी है कि प्राचीनता को लेकर के, कि संस्कृत प्राचीन है या पाली प्राचीन है, पाली और प्राकृत में से कौन सी प्राचीन है? संस्कृत, और एक तरफ संस्कृत होती है, एक तरफ पाली और प्राकृत होती है। तो इनसे जुड़े हुए बुद्धिस्ट और इनसे जुड़े संस्कृत से जुड़े हुए आचार्य या वगैरह, इनमें कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि कौन सी भाषा प्राचीन है। जब आएगा प्राचीनता के बारे में तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, संदेहवादी हो गया। निगंठनाथ पुत्र, ये भी एक प्रमुख आचार्य हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन हुए हैं? लोकायत के 4 वाक, लोकायत ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 वाक एक महर्षि हुए थे जिनका कि दर्शन था लोकायत का, कि भौतिक चीजों में जो ज्यादा विश्वास करते थे। इनके बारे में हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने ही ये दर्शन दिया, कुछ लोग कहते हैं कि इनके विरोधियों ने इनको बदनाम करने के लिए इस चीज को उछाला। किस चीज को? जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। एक श्लोक होता है, सूत्र होता है, जिसका कि अर्थ साधारण भाषा में मैं बता रहा हूं आपको, कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। यानी कि जब तक जियो, जब आप फुल आराम, ऐशो आराम पूरी होनी चाहिए, चाहे बेशक कर्जा हो जाए इंसान के ऊपर। तो ये दर्शन हमारे यहाँ पर नहीं चला।
तो हालांकि हमारे यहाँ के लोगों ने भी इनको आचार्य की उपाधि दी, महर्षि बनाया इनको, इनका सम्मान किया। लेकिन ये दर्शन ज्यादातर चला पश्चिम सभ्यता में, वहां भी बहुत ज्यादा चला। इसलिए ये कल्चर जो है वहां पर जाने के बाद वहां पर धीरे धीरे जब पहुंचा ये ठीक है, तो उन्होंने ये अपना लिया इस चीज को कि उन्होंने उनकी लाइफस्टाइल, आपने देखा उनकी लाइफस्टाइल और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत दिन रात का अंतर है। उनके घरों के अंदर सामान देखोगे, हमारे घरों के अंदर सामान देखो, साधारण रूप से कंपेयर करोगे ना, आप दोनों चीजों को कंपेयर करोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसी दोनों बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चारवाक जो हुए थे लोकायत मत के प्रवर्तक हुए थे। हालांकि इनके पहले जो प्रवर्तक हुए थे लोकायत को, वो उनको बृहस्पति को पहला लोकायत मत का प्रतिपादक माना गया है और चारवाक उसके प्रमुख प्रतिपादकों में से एक रहे हैं। ठीक है, आजीविक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे मखलीपुत्र गोशाल। मखली गोशाल या मखलीपुत्र गोशाल भी बोल देते हैं। मखलीपुत्र इसलिए बोलते हैं साथियों क्योंकि इनके पिता जो थे उनका नाम मंखा था और वो चित्र बेचते थे, ड्राइंग्स बोले तो, समझ गए ना, जो लगाए जाते सीनरी वगैरह जिसको बोल देते हैं, तो हाथ के बने हुए ड्राइंग्स वगैरह बेचते थे। उनके साथ साथ ये भी मखली गोशाल भी अपने पिता के साथ ही बेचते थे। क्योंकि इनका जन्म जो गौशाला में हुआ था इसलिए इनके साथ गोशाल शब्द जुड़ गया। ठीक है, तो ये था मखली गोशाल का जो था। एक नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट बताता हूँ आपको साथियों। नेट 2019 के जून या पता दिसंबर में एक नेट का क्वेश्चन आया था कि आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोशाल का कार्यस्थल जिस महिला के घर में था उसकी जाति क्या थी। इतने डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कहता हूं साथियों डीपली स्टडी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डीपली स्टडी करिए आप, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करना पड़ेगा आपको, किताबों आपको खंगालनी पड़ेगी, दबा करके लगा रहना पड़ेगा आपको। हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो भी क्वेरी जो आपको पूछिए, मैं आपका विश्वास दिलाता हूं, आपको 100% सॉल्यूशन करूंगा आपका। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा पूछा कि मखली आदिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे मखलीपुत्र गोशाल का जो कार्यस्थल था वो जिस महिला के घर पे कार्यस्थल था, जिस महिला घर पे वो ठहरते उसकी जाति क्या थी, तो उसकी जाति थी कुम्हारिन। वो हाल नाम की उसका नाम था उस महिला का और जाति उसकी कुम्हार थी, तो कुम्हारिन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप और देख लीजिए इसको डिटेल से। ठीक है, मंखा इसके उनके पुत्र का नाम था। आदिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मखलीपुत्र गोशाल, 6 BC इनका समय काल माना गया। इनकी मृत्यु हुई थी वैशाली के युद्ध में। इनकी मृत्यु कहां हुई थी? अजात शत्रु के द्वारा किए गए वैशाली के युद्ध में हुई थी। महावीर स्वामी जो कि अजात शत्रु के फेवर में थे, तो महावीर स्वामी के मंत्र शक्ति के कारण अजात शत्रु द्वारा किए गए वैशाली के युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? मखलीपुत्र गोशाल की। मखलीपुत्र शास्त्री को महावीर के स्वामी शिष्य थे पहले। इन्होंने 6 साल मिलकर के एक साथ तपस्या की थी और बाद में कुछ मतभेद हो जाने के कारण ये इन्होंने अपना अलग संप्रदाय बना लिया था जो कि आजीविक संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, वही कार्यस्थल जो था इनका साथियों श्रावस्ती के अंदर हलाहल नाम की कुम्हारिन के घर पर इनका कार्यस्थल था। कहाँ था? हलाहल नाम की कुम्हारिन के घर पर इनका श्रावस्ती में जो रहती थी उनका ठिकाना था, वहीं से अपनी गतिविधियां चलाते थे, उपदेश वगैरह देते थे। ठीक है, तो ये हमारा एक पोर्शन था साथियों जिसके ऊपर हमने अभी टॉपिक की है, चर्चा की है धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और भी जो प्रवर्तक हुए मेन उनके बारे में। यहाँ तक का हमारा आपको क्लियर हो जाना चाहिए साथियों। आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इन फ्यूचर में आपके काम आए और रिवीजन करते समय आप चीज़ों को इजीली एक्सेस कर सके। साथियों देखो क्या होता है कि जब हम वीडियो पिक्चर देखते हैं ना तो इजीली हमारे चीज़ में ये मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, लिख दिए हैं, तो इन चीज़ों को देख करके जब इन फ्यूचर में रिवीजन के टाइम में जब आप ये इसकी पिक्चर देखो, इसकी तस्वीर देखोगे ना, तो आपके सारे दिमाग में सारी वहां से कॉल बैक आ जाएगा, माइंड से पूरा बैकअप आ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक पे था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारी डिटेल आपके तुरंत आपके माइंड में छप जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैं डेली अपडेट देता हूँ, वहां पर क्वेश्चंस के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से वहां पे हम लगभग डेली ही मैं खुद वहां पे अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, तो नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हम अभी सोच रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप और बना दिया जाए ताकि जिसमें कि हिस्ट्री से संबंधित सारे बच्चों को हम जोड़ करके व्हाट्सएप पे भी इंफॉर्मेशन देते रहे, उसके बारे में भी चल रहा है काम, तो जल्दी ही बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है, अभी हम इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं।
साथियों अब हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं इसके बारे में। धर्म सुधार आंदोलन में अब हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के ऊपर। तो जैन धर्म साथियों श्रमण संप्रदाय में, श्रमणों की व्यवस्था में, श्रमणों की परंपरा में सबसे प्राचीनतम जो परंपरा है वो जैन परंपरा है, जैन धर्म है। ठीक है, सब प्राचीनतम श्रमण संप्रदाय में से जैन संप्रदाय सबसे प्राचीनतम है। श्रमण बोले तो एक प्रकार के सन्यासी, वीतराग राग देश से मुक्त होकर के जो ऊपर उठ चुके होते हैं उन्हें श्रमण बोलते हैं हम। ठीक है, ऋषभदेव इसके प्राचीनतम प्रथम प्रवर्तक हुए हैं ऋषभदेव। ठीक है, और उसके बाद अंतिम प्रवर्तक जो हुए थे 24वें तीर्थंकर जो हुए थे वो महावीर स्वामी। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, 24 टोटल तीर्थंकर हुए हैं। 14 आद्य पुरुषों की मान्यता है जैन धर्म में, 14 आद्य पुरुष हुए थे, मान्यता है ऋषभदेव से पहले 14 आद्य पुरुष हुए थे। इनमें 63 श्लाघा पुरुषों की भी मान्यता है। साथियों ध्यान दीजिए, 63 श्लाघा पुरुषों की मान्यता है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुए थे जिनको आदिदेव भी बोला जाता है, जो कि इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या में जिनका भी जन्म हुआ था, अयोध्या में। ठीक है, प्रतीक इनका वृषभ है, गुल है, सांड है, और इनका वर्णन ऋग्वेद में भी आता है। कहां पर आता है? ऋग्वेद में। दूसरे जो हुए थे अजितनाथ, इनका जन्म अयोध्या में, और यजुर्वेद में इनका उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है यजुर्वेद में। ठीक है, 19वें मल्लिनाथ, ये इनको मान्यता है कि महिला थी ये, और कलश इनका प्रतीक है। ये इंपोर्टेंट है साथियों, क्योंकि एकमात्र 24 तीर्थंकरों में से एकमात्र महिला तीर्थंकर हुई है मल्लिनाथ। श्वेतांबर मानते हैं कि ये महिला थी। ठीक है, और दिगंबर मानते हैं कि कोई महिला जो है पारिव्राजक नहीं हो सकती, इसलिए वो पुरुष थे। तो श्वेतांबरों में, दिगंबरों में, जो कि जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, आगे पढ़ाएंगे उसके बारे में, उन दोनों में मतभेद है इसको लेकर के। ठीक है, ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है कि तीर्थंकरों में से कौन सी एकमात्र महिला तीर्थंकर हुई है, तो वो कौन है? मल्लिनाथ। 19 नंबर पे टोटल 24 तीर्थंकरों की बात हो रही है साथियों। ठीक है, एक और फैक्ट बता देता हूं इससे जुड़ा हुआ साथियों, कि अभी तक जो है केवल 3 बल्कि कह सकते 3 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है। किस किस की? सबसे पहले ऋषभदेव की, कि हाँ वो हुए थे, ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है। पौराणिक मान्यताएं हैं ये 24 तीर्थंकरों की, लेकिन ऋषभदेव की मान्यता सिद्ध हो चुकी है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रह गया, त्याग दिया था समेत पर्वत पर 83 दिनों तक समेत शिखर पर्वत पर उन्होंने तपस्या की थी। 84वें दिन उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके समय की पुष्पचूला भिक्षु संघ की अध्यक्षा थी। भिक्षु पाली का शब्द है, भिक्षु संस्कृत का शब्द है, तो पाली में साहित्य लिखा गया, अर्धमागधी में लिखा गया, तो हम बोलेंगे भिक्षु। भिक्षु संघ की अध्यक्षा थी उसमें पुष्पचूला। तो और 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, इनकी ऐतिहासिकता भी सिद्ध हो चुकी है, मतलब है ये भी हुए थे, इतिहास ऐसा मानता है। लेकिन ये जो बीच के इतिहास का ये जो बाकी हुए, इनकी ऐतिहासिकता में संदेह है, ऐतिहासिकता भी सिद्ध नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये और एक चीज और बता देता हूं कि 24 तीर्थंकर, क्योंकि इनकी ऐतिहासिकता के ऊपर संदेह है, ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हो पाई है, इसी वजह से कुछ विद्वानों का मानना है कि बुद्ध धर्म में, बुद्धिस्ट में जो महात्मा बुद्ध हुए थे, उनसे पहले 28 बुद्ध हो चुके हैं, उनसे पहले 28 बुद्ध हुए हैं, टोटल बुद्ध 28 हुआ। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट लिया गया 24 तीर्थंकरों वाला, या मतलब इन्होंने उनका कॉपी किया या उन्होंने इनका कॉपी किया, तो ये विवाद का विषय है एक। ठीक है, कंट्रोवर्सी इसकी चीज ऊपर। आपकी खाली ये चीज जो मैं बताता हूँ बाद की बातें, ये खाली आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, ताकि आपके ध्यान में रखो आप इन चीजों को। ठीक है, इसलिए बतानी पड़ती है मेरे को। भिक्षु संघ की अध्यक्षा है, नोट कीजिए, नेट का भी आया हुआ क्वेश्चन है साथ ही। पार्श्वनाथ के समय भिक्षु संघ की अध्यक्षा कौन थी? तो पुष्पचूला थी। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी या 540 बीसी में हुआ था। ये जन्म के ऊपर इनका भी 2 डेट है लेकर के, दो डेट है लेकर के। 599 बीसी में हुआ था, 540 बीसी में एक में हुआ था। मृत्यु हुई थी 527 बीसी में या फिर 468 बीसी में। ठीक है, तो 599 अगर बीसी में जन्म हुआ तो 527 में मृत्यु होगी, और 540 में जन्म हुआ तो 468 में मृत्यु होगी। 72 ईयर्स इनकी जन्म उम्र थी, एज थी 72 ईयर्स। महात्मा बुद्ध की थी 80 ईयर्स। मुझे महात्मा बुद्ध का चैप्टर आएगा तब उसके बारे में पढ़ाएंगे हम। ठीक है, वर्धमान का बचपन का नाम था वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था साथियों।
जाति गात्रिक जाति थी, गोत्र कश्यप, वंश जो था इक्ष्वाकु वंश। वही अगर देखा जाए तो पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो इक्ष्वाकु वंश जो महाभारत कालीन था साथियों। इक्ष्वाकु जो था, हम चर्चा करते रह गए थे कि महाभारत कालीन का जो अर्जुन था, अर्जुन का पुत्र था जो उसे मारा गया था चक्रव्यूह के अंदर, ठीक है, उसका जो पुत्र था, उसके बाद जो परंपरा शुरू, वो इक्ष्वाकु वंशीय परंपरा शुरू हुई थी, पौराणिक मान्यता है। तो ये भी मानते हैं कि इक्ष्वाकु वंश से थे, लेकिन अब कॉन्ट्रोवर्सी दोनों के बीच में, ठीक है। प्रतीक इनका सिंह था, ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों कि कौन से तीर्थंकर का कौन सा प्रतीक है, कौन सा उनका वो है, क्या बोलते हैं उसको, पेड़ कौन सा उनसे संबंधित है। तो इसका मैं टेलीग्राम पे डिटेल डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। पिता सिद्धार्थ थे इनके, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, भाई बहन नंदीवर्धन और सुदर्शना। नंदीवर्धन भाई था, नंदीवर्धन भाई था और सुदर्शना इनकी बहन था। पुत्री का नाम था प्रियदर्शन या अनोज्या, प्रियदर्शन या अनोज्या इनकी पुत्री का नाम था। ग्रहत्याग इन्होंने 30 साल की उम्र में किया था साथियों। 42 साल की उम्र में इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी तट के ऊपर पूछा जाता है कि माता बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी तट के ऊपर हुई थी। शाल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष था, शाल वृक्ष के नीचे माता बुद्ध को पीपल के कपित्थक वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी। ध्यान दीजिए साथियों। अच्छा, अर्धमागधी इनके उपदेश की जो भाषा थी साथी, वो अर्धमागधी थी। मृत्यु इनके पावापुरी, कुशीनारा या कुशीनगर जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। चंदना इनकी भिक्षु अध्यक्षा थी। अंतिम तीर्थंकर जो थे, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके संघ की जो भिक्षुणी संघ की जो अध्यक्षा थी, उसका नाम क्या था, कहां चली गई, चंदना, उनका नाम था चंदना, ठीक है। तो दोनों इंपोर्टेंट है, ये भी और ये भी, पुष्पचूला और चंदना दोनों थे। तो आप इनको थोड़ा अच्छे से डिटेल में देख लीजिए, ठीक है। कुल वर्षावास इन्होंने 42 ईयर्स वर्षावास के बिताए थे, जिसमें से 12 वैशाली वर्षावास वैशाली बिताए थे। इनका एक सबसे प्रथम जो शिष्य था साथी, वो जामाली था। जामाली इनका शिष्य था। जामाली जो था साथियों, इनकी जो बहन थी प्रियदर्शनी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सुदर्शना। सुदर्शना जो था, सुदर्शना तो थी इनकी बहन, उनका पुत्र का नाम था जामाली। और इन्होंने अपनी पुत्री जो कि अनोज्या थी या प्रियदर्शन थी, उसका विवाह भी अपने दामाद अपनी बहन के बेटे के साथ ही कर दिया था। तो 2 रिलेशन बने इनके साथ में। एक तो जामाली इनका दामाद बना था, और उस पहले भांजा था, बाद में उन्होंने अपने पुत्र की शादी कर दी तो वो उनका दामाद बन गया। और फिर तीसरे नंबर पर वही इन्हीं का प्रथम शिष्य था, जामाली के नाम से, जामाली जो था, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। जामाली कुल वर्षवास, ये हो गया सारा आज हमारा, ठीक है। तो 24वें तीर्थंकर साथियों, एक चीज और बता देता हूं, जो अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने ही आधुनिक जैन धर्म की स्थापना की थी। इससे पहले इसको निर्ग्रंथ कहते थे। क्या कहते थे, निर्ग्रंथ। और इनको जिन की उपाधि दी गई, जिन मतलब विजेता, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, है, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये 5 इंद्रियां होती है ना हमारे, उसमें सॉरी इंद्रिया कह रहा हूं, ये विकार होते हैं, और 5 इंद्रियां और 5 ही ज्ञानेंद्रियां और 5 ही कर्म इंद्रियां होती है हमारे। तो उनके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। तो इन चीजों से ऊपर उठ चुके थे, ठीक है। तो ये आज हमने साथियों पूरा डिस्कशन किया धर्म सुधार आंदोलन के ऊपर। उनमें से प्रमुख संप्रदाय जैन संप्रदाय के ऊपर आज हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया है, ठीक है। इसको आप थोड़ा और डिटेल में देख लीजिए, इससे आगे हम कल और इसके ऊपर गहनता से डिस्कशन करेंगे और आगे इसको टॉपिक को लेके चलेंगे, ठीक है। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए साथियों। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई आवश्यकता हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम उसमें सुधार कर सके। साथियों देखिए, काम करेंगे तो गलतियां होती हैं, जो काम नहीं करता उससे कोई गलती नहीं होती है। गलती हो रही है मतलब आप काम कर रहे हो, आप कार्य करोगे तो ही आपसे गलतियां होंगी और उसमें फिर आगे आप सुधार कर सकते हो, ठीक है। माँ का पेट से साथी कोई नहीं सीख करके आता है, सब कुछ यहीं पे आकर के सीखता है इंसान, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।